हेलो स्टूडेंट, आज हम +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो वो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, कि जो लिबर्टी की या फ्रीडम की कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लास्की, के प्रोफेसर लास्की के अनुसार कौन सी ऐसी डेफिनेशन दी उन्होंने, तो उसके बारे में पढ़ते हैं लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी इज़ द लार्जर मेंटेनेंस ऑफ एटमॉस्फियर, के लिबर्टी जो है एक लार्जर मेंटेनेंस है ऑफ द एटमॉस्फियर, वातावरण का, इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी रखता है मैन टू बी एट देयर बेस्ट सेल्व्स, के एक अच्छा जो अपने आप में करने में या बनने में ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, एक अच्छा एटमॉस्फियर बनाती है, तो उस चीज़ को हम लिबर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर GDH कोल, के लिबर्टी इज़ द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस टू हिज पर्सनालिटी, कि जे लिबर्टी इज़ द फ्रीडम एक आज़ादी है ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तिगत टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस बिना एक बाहरी रुकावट के टू हिज पर्सनालिटी, तो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए एक बिना रुकावट के ये काम किया जा सकता है, उस चीज़ को हम लिबर्टी या फ्रीडम बोलते हैं। नेक्स्ट हम जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं वो है TH ग्रीन। इनके अनुसार फ्रीडम कंसिस्ट इन ए पॉजिटिव पावर, कि फ्रीडम में एक शामिल होती है एक पॉजिटिव पावर होती है इसमें, और कैपेसिटी होती है ऑफ डूइंग करने के लिए, एंड एन्जॉय समथिंग वर्थ डूइंग और एन्जॉइंग, कुछ भी जो एन्जॉय और डूइंग काम करने के लिए जो एक एनर्जी होती है या कैपेसिटी होती है या पावर होती है, उस चीज़ को हम फ्रीडम बोलते हैं TH ग्रीन के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर CD बर्न्स। तो CD बर्न्स ने क्या डेफिनेशन दी है उसके बारे में हम बात करते हैं। लिबर्टी इज़ टू ग्रो टू वंस नेचुरल हाइट, के एक टू वंस नेचुरल हाइट को ग्रो करने में एक हेल्प करती है, एंड टू डेवलप वंस एबिलिटी, एक व्यक्तिगत एबिलिटी को डेवलप करने के लिए ये एक लिबर्टी खास रोल प्ले करती है इनके अनुसार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉन्क्लूज़न क्या निकला इनका, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो उसका ये है कि लिबर्टी क्रिएट एन एटमॉस्फियर, कि एक लिबर्टी है जो वो एक क्रिएट करती है एक एटमॉस्फियर को जो कि हेल्प करता है, हेल्प मैन टू ग्रो टू बी द बेस्ट ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने आप में एक अच्छा बेस्ट जो डेवलप कर पाए ग्रो कर पाए उस चीज़ के लिए एक हेल्प करती है, या उसके लिए एक एटमॉस्फियर तैयार करके देती है लिबर्टी। टू डेवलप हिज फैसिलिटी, उसकी फैसिलिटी भी डेवलप करती है। तो एंड टू प्लान हिज लाइफ, उसकी लाइफ का जो प्लान है, एज ही ड्रीम्स बेस्ट, जो उसने अपने सुपने बेस्ट लिए हुए हैं उसको एक अच्छा एटमॉस्फियर या फैसिलिटेट करती है लिबर्टी, उस चीज़ को हम लिबर्टी बोलते हैं। तो अगर इस तरह की लिबर्टी को हम सब लोगों के लिए प्रोवाइड कराएं तो वो एक नेगेटिव पक्ष में जाएगी सोसाइटी के, इसलिए ये सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता सोसाइटी के इंटरेस्ट को किसी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के लिए। तो इसलिए ये लिबर्टी सिर्फ द ट्रू टेस्ट ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंगली लाई
इन द लॉज ऑफ द स्टेट। जो लॉज ऑफ स्टेट है जो उसके अकॉर्डिंग ही एक अच्छी लिबर्टी को माना जा सकता है या एंजॉय किया जा सकता है। एंड द एक्सटेंट टू विच दे हेल्प ए सिटीजन टू डेवलप, जो सिटीजन को डेवलप करने में हेल्प करती है। ऑल दैट इज़ गुड इन हिम, जो उसमें अच्छी चीज़ें होती हैं उनको उभारने में ये एक योगदान देते हैं, जो एक लॉ के अंडर जो लिबर्टी को माना जाता है। इसी तरह से एक रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही लिबर्टी का आनंद माना जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबर्टी, कि लिबर्टी के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है लिबर्टी कैन बी एन्जॉयड ओनली इन द स्टेट, कि लिबर्टी सिर्फ स्टेट में ही एंजॉय की जा सकती है, क्योंकि स्टेट में एक अच्छे रूल एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए जाते हैं। उसमें एक सिस्टम बनाया होता है जो हर एक पर्सन को देखा जाता है, हर एक व्यक्ति की जो फ्रीडम को मानने के लिए एक रूल एंड रेगुलेशंस बनाकर ही सबको लिबर्टी प्रोवाइड कराई जाती है। वो चाहे किसी भी कोई भी पर्सन हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, इस तरह के हर एक पर्सन को लिबर्टी मानने का एक राइट सिर्फ स्टेट में ही प्रोवाइड हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिबर्टी इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, जो लिबर्टी है एक यूनिवर्सल है, जो नेचर के तौर पर जो कि हर एक व्यक्ति उसको मान सकता है। तो इस तरह से एक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ना जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र के सब लोग उसमें अपनी लिबर्टी को आनंद मान सकते हैं और स्टेट के अंडर रहकर वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, आज़ादी से अपना व्यूज़ है जो वो प्रकट कर सकते हैं रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिबर्टी कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। एक तो ये याद रखने वाली बात है कि लिबर्टी कभी भी यूज़ नहीं की जा सकती इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कि समाज के जो इंटरेस्ट हैं उनके अगेंस्ट किसी इंडिविजुअल पर्सन को लिबर्टी नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती, या उनके इंटरेस्ट को देखते हुए पूरी सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए ये लिबर्टी है जो वो एक रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही बनी होती है, तो उसी अकॉर्डिंग ही सबको प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए मेंस पर्सनालिटी। अगर किसी व्यक्तियों की पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है जो लिबर्टी है, क्योंकि इस लिबर्टी के बिना कोई भी पर्सन अपने व्यूज़ नहीं प्रकट कर सकता, अपने विचार नहीं दे सकता, अपने आप में जो अंदर उनके एक अच्छे जो गुण हैं तो वो बाहर नहीं निकल सकते, तो उस तरह की चीज़ वो डेवलप नहीं हो सकती। इसीलिए ये लिबर्टी का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए व्यक्ति की ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए ये सब लोगों के लिए ही प्रोवाइड होनी चाहिए, लेकिन स्टेट के अंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ एंड लिबर्टी आर नॉट अपोज्ड टू ईच अदर। जो लिबर्टी और लॉ है, कानून बने हुए हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हैं, क्योंकि लिबर्टी को एक अच्छे तरीके से सही लिबर्टी को मानने के लिए रूल एंड रेगुलेशन का होना ज़रूरी है। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो उसमें रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं अगर ना हो तो आपस में टकरा जाएंगे, तो वो उतनी आज़ादी से हम चल नहीं पाएंगे। उसी तरह से ये एक लेफ़्ट चलना है या दूसरी सड़क पर जाना है, किस तरह से क्रॉस करना है, और रेड लाइट और ग्रीन लाइट और येलो लाइट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से ये एक इंडिकेट होते हैं बहुत सारे, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। प्रकृति है जो हमारी, वो भी एक रूल एंड रेगुलेशन के अंडर ही बंधी हुई है। तो इतने जो ग्रह हैं या प्लैनेट हैं वो घूम रहे हैं, वो अपने अपने एक पाथ पर चल रहे हैं, ऑर्बिट पर चल रहे हैं, तो वो अपनी एक डिसिप्लिन में रहकर पूरे घूम रहे हैं। तो अगर वो रूल एंड रेगुलेशंस तोड़ दें तो वो आपस में टकराने शुरू हो जाएंगे, तो उतनी आज़ादी से वो घूम नहीं पाएंगे, उसी तरह से वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो उस तरह की चीज़ें भी जहाँ भी
इम्प्लीमेंट होती हैं कि पर्सन को एक अच्छी लिबर्टी मानने के लिए रूल एंड रेगुलेशन जो होने चाहिए, और स्टेट में ही अच्छी लिबर्टी मानी जा सकती है। आज वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।